इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, इसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म ये होता है अपना वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी होता है। ओके, वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन है। एन कैप यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन है। पी क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन पॉइंट। और जो वेक्टर आर है दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द प्लेन। ओके, तो ये नॉर्मल फॉर्म है वेक्टर का। यहाँ पर एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, प्लेन नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है। ओके, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट। तो यहाँ पर पी क्या हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैज आई कैप एज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट। तो आई कैप यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन कैप हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, देखो पी इक्वल टू आपका क्या हो गया? 6 हो गया। एक्सरसाइज 24B का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पी 6 हो गया, एन कैप क्या हो जाएगा? आई कैप हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा? आर डॉट एन कैप इक्वल टू 6। सो आर डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होगा? 6 होगा। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पर आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ था जिसे हम पी बोलते हैं, और यूनिट वेक्टर दिया हुआ था प्लेन नॉर्मल। तो हम लोगों ने इस फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग आर वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। ओके, तो यहाँ पर एन कैप आई कैप दिया हुआ था, पी इक्वल टू 6 दिया हुआ था, आर को हमें अपनी तरफ से लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? आर डॉट आई कैप इक्वल टू 6 होगा। ओके, हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो पी दे दिया आपको 8, एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की जरूरत है। तो हम इस वेक्टर से, नॉर्मल वेक्टर से हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर को क्या करेंगे? बना लेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो इसे कैसे करेंगे। पी आपको 8 दिया हुआ है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी हुई है? प्लेन की 8 दी हुई है। ओके, एन वेक्टर दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप दिया हुआ। अब एन कैप कैसे निकालेंगे? वेक्टर एन अपॉन वेक्टर एन का मॉडुलस। तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 3 हो गया। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या होता है? वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी होता है। तो आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 3 इक्वल टू 8। तो आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब सेकंड का सेकंड देखिएगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। तो पी दे दिया आपको। वेक्टर एन ए दिया हुआ है 2i प्लस 6j माइनस 3k। इससे यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा यूनिट वेक्टर में। तो इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे, घर पर करिएगा। नाउ थर्ड आपसे बोल रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। वेक्टर फॉर्म से हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करते हैं? आर की जगह हम क्या लिखते हैं? आर की जगह हम लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ये आर की वैल्यू पुट करके फिर इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें हम आर की वैल्यू को पुट कर रहे हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट
2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू 1। इसका डॉट करेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1 होगा। ओके, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1 एक किस में कन्वर्ट हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जब कभी भी हमें वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वेक्टर आर की जगह हम क्या लिखेंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप लिखने के बाद हम उसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये थर्ड का फर्स्ट है। थर्ड का सेकंड देखिएगा, थर्ड के सेकंड में दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ थर्ड के सेकंड में, वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप प्लस 3 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, ठीक ना। वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप प्लस 3 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे भाई, r की जगह क्या पुट करेंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप पुट करेंगे r की जगह, बाकी सेम रहेगा। 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज 3x माइनस 7y प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब थर्ड देखिएगा, थर्ड में दिया हुआ है आपको, थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है वेक्टर r इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 म्यू i कैप प्लस 2 माइनस म्यू j कैप प्लस म्यू प्लस 2 लैम्डा k कैप, ये दिया हुआ है थर्ड में आपको। ओके ओके, थर्ड अपना है r लैम्डा प्लस 3 म्यू i प्लस 2 माइनस म्यू जे प्लस 2 लैम्डा के। तो देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, r की जगह हम क्या पुट करेंगे, r की जगह हम पुट करेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू लैम्डा प्लस 3 म्यू होगी, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, y की वैल्यू 2 माइनस म्यू होगी, दिस इज इक्वेशन 2, और z की वैल्यू म्यू प्लस 2 लैम्डा होगी। अब देखो इस इक्वेशन 2 से हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, म्यू की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस y होगी, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस y हो जाएगी। अब हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 करेंगे हम, ठीक ना। 2 प्लस 3 करेंगे तो y प्लस जेड इक्वल टू 2 माइनस म्यू प्लस 2 लैम्डा, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, इससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस जेड माइनस 2/2 आएगी, ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब इस लैम्डा में y भी है जेड भी है, तो इस x वाले पोर्शन में हम रख देंगे किसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू को। ओके, अंडरस्टूड। तो वैल्यू हमने पुट की x इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस 2/2 प्लस 3 2 माइनस वाई, ये म्यू की वैल्यू पुट की। इसका एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल टू 10 इज अवर फाइनल आंसर। ओके ओके, नाउ 4, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स 5x माइनस 7y प्लस 2z इक्वल टू 3। फोर्थ का फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 7x प्लस 2z इक्वल टू 3। तो देखो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है इक्वेशन, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो इसको हम इस तरह से करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको दिया हुआ है 5x माइनस 7y प्लस 2z इक्वल टू 3। तो वेक्टर इक्वेशन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, xi प्लस yj प्लस zk डॉट 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 3। ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम r लिख सकते हैं, तो r डॉट n इक्वल टू 5 हो जाएगा, या n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2j कैप। तो अपना जो वेक्टर फॉर्म होगा वो इस तरह से हो जाएगा, r वेक्टर 5i कैप
-7j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 3। ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया उसका। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखिएगा। 4 का सेकंड, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, i डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, इस प्लेन को, प्लेन दिया हुआ है आपको फर्स्ट में, वेक्टर आर डॉट 2y कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में। ओके, तो द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन इज वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। पी यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और एन कैप क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, एन कैप यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ओके, तो गिवन इक्वेशन क्या है, आर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 5। तो पहले तो हम इस प्लस 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएं। यहाँ पर जो कांस्टेंट p है वह कैसा है, राइट हैंड साइड में है। ओके, तो ये -5 हो गया। अब p जो वैल्यू है वह ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो r डॉट माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये इसका मॉडुलस हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मॉडुलस देखो कितना आता है, 1 नहीं आता है। इस समय पता चलता है कि यूनिट वेक्टर नहीं है। जो भी यूनिट वेक्टर होते हैं उनका मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। हम इसके मॉडुलस को फाइंड आउट करते हैं। के का मॉडुलस क्या होगा, रूट माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। दिस इज रूट 49 इक्वल टू 7। क्या होगा, रूट 49 इंटू 7 होगा। अब सारे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो i डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7 इक्वल टू 5 अपॉन 7। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन क्या हो जाएगा, -2 अपॉन 7, 3 अपॉन 7, 6 अपॉन 7। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। 5th का सेकंड क्या कह रहा है, वेक्टर i डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस 2। तो इस 2 को हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ओके, 5th का सेकंड, तो r डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल टू -2। इसको हम कहाँ ले गए, राइट हैंड साइड में। अब हमें इस p को क्या चाहिए है, पॉजिटिव चाहिए है, क्योंकि हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नॉर्मल फॉर्म में p कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो सारे इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 2। अब देखो हम इसके मॉडुलस को फाइंड आउट करेंगे। तो देखने से पता चल रहा है इसका मॉडुलस 3 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो हम इसकी मॉडुलस क्या आएगा, इसका मॉडुलस 3 आएगा। -2i प्लस 2j माइनस k का मॉडुलस क्या आएगा, 3 आएगा। तो डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3, इस सारे इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज r -2i कैप
प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3 इक्वल टू 2/3। इसको भी 3 से डिवाइड कर लिया तो ये हो जाएगा आपका ओके। तो ये हमने इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर p 2/3 हो जाएगा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ओरिजिन से प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो, रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशो, रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशो क्या होंगे माइनस 2/3 और माइनस 1/3। ये रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे आपके। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। ओके, रिड्यूस द इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। से क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही करना है। इस इक्वेशन को हमें किस में कन्वर्ट करेंगे, हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो राइट हैंड साइड में आएगा वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा और यूनिट वेक्टर से हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। तो हम इसे करते हैं, ठीक है। 6th का फर्स्ट है। ओके, 6th का फर्स्ट दिया हुआ है। 6th के फर्स्ट में r डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इक्वल टू 5 दिया हुआ है। यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड पहले से ही पॉजिटिव है। अब हम इसको चेक करेंगे इस वाले को, ठीक ना। क्या यूनिट वेक्टर है, नहीं है। हम इसके मॉडुलस को फाइंड आउट करके चेक करते हैं। किसी भी वेक्टर को मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे और यदि वह मॉडुलस 1 आता है तो वह यूनिट वेक्टर होगा, अदरवाइज मॉडुलस निकालना चाहते हैं हम इसका। क्या निकाल रहे हैं, मॉडुलस। तो देखो रूट 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दिस इज 169 प्लस 16 प्लस 144। ओके, 169 प्लस 16 प्लस 144। तो अब हम इसको, क्योंकि दिस इज 3i कैप, तो ये 3 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा बेटा। 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9। ओके, तो ये रूट 169 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो r वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप अपॉन 13 इक्वल टू 5/13। तो यहाँ पर p कितना आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा, जो कि अपना क्या होगा, आंसर होगा। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ओके, नाउ 6th का सेकंड। 6th के सेकंड में क्या बोला गया है, ये दिया हुआ है 6th का सेकंड। दिस वन r डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। ओके, तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, देखो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, देखने से पता चल रहा। हम इसके मॉडुलस को फाइंड आउट करते हैं। 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, इसके मॉडुलस को हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, देखो इसका मॉडुलस आएगा रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका मॉडुलस 6 आएगा। 6 से डिवाइड कर दें हम इसको। r डॉट
4i माइनस 2j प्लस 4k अपॉन 6 इक्वल टू 18/6। r डॉट 4/6i माइनस 2/6j प्लस 4/6k इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो P इक्वल टू क्या होगा, 3 यूनिट होगा। P इक्वल टू आपका 3 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर r डॉट 2i माइनस j प्लस 2k इक्वल टू 9 वेयर 2i माइनस j प्लस 2k इज नॉर्मल टू द प्लेन। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ओके, इसको भी हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगी वह क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो अपना इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इक्वेशन, r डॉट 2i माइनस 2j माइनस j प्लस 2k इक्वल टू 9। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। 2i माइनस j प्लस 2k इक्वल टू 9 से हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए किससे डिवाइड करेंगे, इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे। 2i माइनस jk प्लस 2k का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसका मॉडुलस क्या आएगा, इसका मॉडुलस आएगा रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा मॉडुलस। तो r डॉट 2i माइनस j प्लस 2k अपॉन 3 इक्वल टू 9/3। तो P की वैल्यू 9/3 इक्वल टू 3 यूनिट आ जाएगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is at a distance of 5 units from the origin and has -1 to 2 as the direction ratio of a normal to it. Okay, find the vector equation of a plane which is at a distance of 5 units from the origin and has -1 to 2 at the direction ratio of normal to it. Okay, now 8, देखो P दिया हुआ है 5, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। ओके, अब डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल कितने दिए हुए हैं, -1 to 2। देखो डायरेक्शन रेशो से हम डायरेक्शन कोसाइंस को बनाएंगे। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे हो जाएंगे, ये फार्मूला यूज होगा कि सपोज करो, देखो इफ ABC आर डायरेक्शन रेशो, ABC क्या है, डायरेक्शन रेशो है, ABC डायरेक्शन रेशो है, देन डायरेक्शन कोसाइन, देन डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर,
और c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये तो फार्मूला हो गया। अब ये डायरेक्शन रेशो दिया हुए हैं, तो इससे हम डायरेक्शन कोसाइंस बनाएंगे। देखो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, ओके, ऑफ प्लेन नॉर्मल, ऑफ प्लेन नॉर्मल। ठीक है, तो देखो किस तरह से बनेंगे। ये हो जाएगा -1 अपॉन रूट -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर 2 अपॉन रूट -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर 2 अपॉन रूट -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दिस इज -1/3, ओके, 2/3 और 2/3। ये क्या आ गई, डायरेक्शन कोसाइंस आ गई। अब हमें तो एन कैप क्या हो जाएगा आपका, एन कैप हो जाएगा -1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, ये हो जाएगा आपका एन कैप, ओके। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, ये हो जाएगा वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी होता है, जो आपको पता है प्लेन का नॉर्मल फॉर्म होता है, वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। तो जी आर डॉट एन कैप की जगह हम क्या लिखेंगे, -1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप इक्वल टू पी। पी क्या है, 5 है, पी क्या है यहाँ पर 5 है। तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन आ गया, इसमें आ गया नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन आ गया, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। नाउ 9, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन। 9, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3z -5 इक्वल टू 0, एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल, देखो प्लेन के इक्वेशन दिया हुआ है। अब जितने भी लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होंगी उनका डायरेक्शन रेशो क्या होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2 है, z का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3 है। तो डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे प्लेन नॉर्मल के, ये हो जाएंगे आपकी डायरेक्शन रेशो प्लेन नॉर्मल के, ओके। 1 2 3, इसको हम चाहें तो इससे भी बंद कर सकते हैं, ओके। डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल, क्लियर। अब हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लें, क्या निकाल लें, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ प्लेन नॉर्मल, प्लेन नॉर्मल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, रूट 14, दिस इज 2 अपॉन रूट 14, दिस इज 3 अपॉन रूट 14, ये होगा, ठीक है। तो क्या आ गई, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए प्लेन नॉर्मल के। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर
टू प्लेन, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन क्या होगा, 1/√14 i कैप प्लस 2/√14 j कैप प्लस 3/√14 k कैप। 1/√14 i कैप प्लस 2/√14 j कैप प्लस 3/√14 k कैप। ये आ गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन आ गया। ओके ओके, नाउ 10th, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ऑल्सो रिड्यूज इट टू कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ 1 पॉइंट फॉर्म में हमें आंसर को फाइंड आउट करना है। तो देखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू गिवन पॉइंट, वेक्टर फॉर्म में जो 1 पॉइंट फॉर्म होता है वो होता है वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n इक्वल टू 0। r क्या है, a क्या है, यहाँ पर जिस पॉइंट से वह पास हो रहा है प्लेन उस पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर है, और वेक्टर n क्या है, नॉर्मल वेक्टर है जो प्लेन पर नॉर्मल है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में a इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर n इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो इस फार्मूले में वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। दिस इज r माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, टोटल का डॉट 2i कैप माइनस j प्लस 2k कैप इक्वल टू 0। अब इसका इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का डॉट करेंगे हम तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 7 आएगा। तो वेक्टर फॉर्म आ गया इक्वेशन का, क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गया। ओके, अंडरस्टूड, वेक्टर फॉर्म आ गया। हमने क्या किया, ए की जगह क्या पुट किया, इस इक्वेशन में ए की जगह इस वैल्यू को पुट किया, एन की जगह इस वैल्यू को पुट किया, तो जो इस तरह से हो गया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया जी वेक्टर फॉर्म आ गया। कार्टेशियन फॉर्म आपको पता ही है कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म ले लें हम, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें उसे हम। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आर की जगह क्या लिखते हैं, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2 प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, अंडरस्टूड। तो ये प्लेन का 1 पॉइंट फॉर्म होता है वेक्टर फॉर्म में, r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। ओके, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ही इंटू कर लें इसका, तो क्या हो जाएगा, r डॉट n माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको 1 पॉइंट फॉर्म को। तो मेन 1 पॉइंट फॉर्म ये है, इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हो, फिर इधर n और a की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। डिटरमाइन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। डिटरमाइन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो ये भी 1 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन है। प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर, ये n वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप, ओके, माइनस 2k कैप। तो ये दिया हुआ है,
ये कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप दिया हुआ है, n दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो इक्वल वेक्टर फॉर्म वन पॉइंट फॉर्म, वेक्टर का जो वेक्टर फॉर्म ये है अपना वन पॉइंट फॉर्म। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था जो वेक्टर r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। अब हम चाहें तो वेक्टर n का अंदर इंटू करेंगे तो r डॉट एन वेक्टर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन हो जाएगा। अभी वैल्यू रख दें हम n और r की, ओके, a और n की। तो r जो का त्यों रहेगा, ठीक है ना, r कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर n की वैल्यू हम रखेंगे दिस वन, ओके, ये वाली वैल्यू रखेंगे n की, ओके, और a की वैल्यू रखेंगे दिस वन और n दिस वन। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन दोनों का डॉट निकालेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, रिक्वायर r डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3i कैप माइनस 2j माइनस 2k कैप इक्वल टू 2। अब उसने बोला है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप के मॉडुलस से हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दिस इज 9 प्लस 4 प्लस 4 रूट 17 से हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, ओके, सारे इक्वेशन को। तो जो हो जाएगा r 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k अपॉन 70 रूट 17 सॉरी इक्वल टू 2 अपॉन रूट 70। तो p आ जाएगा आपका 2 अपॉन रूट 17 यूनिट, ये आ जाएगा p, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, पुट द एबव इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इसको सेम क्वेश्चन नंबर 11 जैसा करना है, तो आप इसे होमवर्क में करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स प्लेन। कोऑर्डिनेट्स प्लेन के हमें वेक्टर इक्वेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखो भैया, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप होता है, आपको पता है। इसी तरह वाई एक्सिस जे कैप होता है, जेड एक्सिस क्या होता है, के कैप होता है, ओके। वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस के कैप, वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के कैप। अब देखो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, इसमें क्या एक्स इंटू एक्स वाई है, जेड नहीं है तो जेड इक्वल टू 0 होगा। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, जेड इक्वल टू 0 होगा, ओके। अब हम इसे यदि नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे इसे नॉर्मल फॉर्म में, आर डॉट के कैप। तो इसका नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा, मतलब वेक्टर फॉर्म आ जाएगा इसका, आर डॉट के कैप इक्वल टू 0। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और के से इसका डॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ये उसका वेक्टर फॉर्म हो गया एक्स वाई प्लेन का। अब देखो इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, इसमें वाई जेड में एक्स नहीं है तो एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं अब हम, वेक्टर फॉर्म, इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा वेक्टर, इस तरह से होगा, वेक्टर आर डॉट आई कैप इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ
जेड एक्स प्लेन, इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा। तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो भैया n तो आपको लिखने, सॉरी r तो आपको लिखना ही है, r वेक्टर। अब यहाँ पर g आ जाएगा, जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0 मिलेगा। हमें पता है r की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और डॉट जे कैप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0 मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट्स प्लेन के वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख लिए हैं। कार्टेशियन फॉर्म की हेल्प से ही हम क्या बनाएंगे, उसके वेक्टर फॉर्म बनाएंगे। जैसे आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होता है, जेड इक्वल टू 0 होता है। इस एक्स वाई में जेड नहीं है इसलिए जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन में एक्स नहीं है तो एक्स इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन में वाई नहीं है तो ये वाई इक्वल टू 0 होगा। अब इनको फिर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, थोड़ा सा दिमाग का यूज करके। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट 14th, so that the normal to the following pair of planes are perpendicular to each other. ओके, फर्स्ट दिया है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखो इसको हम करते हैं 14th का फर्स्ट, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल ऑफ प्लेन x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 इज 1 माइनस 1 माइनस 1। तो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया। सिमिलरली a2 इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, b2 इक्वल टू 2 होगा और c2 इक्वल टू 1 होगा। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, दो लाइन्स यदि परपेंडिकुलर हैं, ये प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशो है तो ये लाइन है, तो ये कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यदि दो कोई लाइन्स परपेंडिकुलर हैं या कोई दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन लगेगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो a1 कितना है, 1 है, a2 3 है, दिस इज माइनस 1, दिस इज 2, दिस इज माइनस 1, दिस इज 1, तो 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। अब देखो सेकंड देखिएगा, 14 का सेकंड, आर वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 5 एंड आर डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू 5। अब देखो ये नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, जे n1 है जे n2 है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा n1 क्या दिया हुआ है आपको, n1 दिया हुआ है वेक्टर n1 कितना दिया हुआ है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और n2 दिया हुआ है 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k। ओके, अब n1 डॉट n2 निकालें, हम क्या निकालें, n1 डॉट n2 निकालें। तो दिस इज 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2। ओके, तो दिस इज 4 प्लस 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, हैंस
n1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू n2 वेक्टर, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया है। क्या हो गया? प्रूव्ड होगा कि प्लेन के नॉर्मल कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है 15? सो दैट द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन 2i के 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3 इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखो, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3 इज, वेक्टर एन क्या होगा? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 कैप, ये हो रहा है। अब हम एंगल निकालें, एंगल बिटवीन वेक्टर एन एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का क्या मीनिंग है? यहाँ पर एक्सिस का मीनिंग है कि आई कैप, और दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। इसको हम क्या ले लें? कॉस अल्फा ले लें। क्या ले लें? कॉस अल्फा। तो क्या आएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप 2j प्लस 2 के डॉट आई, और फिर इन दोनों का मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट, इसका मॉडुलस क्या होगा? 1 होगा। तो कॉस अल्फा फाइंड आउट करते हैं हम, 2 अपॉन रूट 8, दिस इज 2 अपॉन 2 रूट 3, दिस इज 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम कॉस बीटा निकाल लेंगे, इस एन और बाई एक्सिस के बीच का एंगल निकाल लेंगे, तो वो भी 1 अपॉन रूट 3 आएगा। कॉस बीटा सिमिलरली कॉस बीटा जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वह भी कितना आएगा? 1 अपॉन रूट 3 आएगा। कॉस गामा फाइंड आउट करेंगे तो वह भी 1 अपॉन रूट 3 आएगा। देन वी कैन राइट दैट द नॉर्मल वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, अंडरस्टूड। तो बाकी वाला आप होमवर्क में कर लीजिएगा। कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर एन और जे कैप के बीच का एंगल होगा। कॉस गामा की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर एन और के कैप के बीच का एंगल होगा। ओके, अंडरस्टूड।